नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ Realme X7 वर्सेस Mi 10i। दोनों में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। दोनों ही मिड रेंज फ़ोन है, दोनों ही 5G फ़ोन है, दोनों का प्राइस भी लगभग आसपास है। एक में इंडिया का फर्स्ट मीडियाटेक का A2 प्रोसेसर लगा है, एक में 720G 700 सीरीज से ऊपर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लगा है, एक में 4 कैमरे, एक में 3 कैमरे, किसी का GPU दूसरा है, किसी का एड्रीनो का, किसी का मालिक है। तो आखिर मतलब सारी चीज़ें मिला के आखिर कौन सा फ़ोन आपस में बेहतर है वही बात करूँगा कि Realme X7 बेहतर है कि या फिर कह लो कि Mi 10i, क्योंकि दोनों ही मिड रेंज 5G फ़ोन है। और बात करूँ Realme की तो अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है ये दोनों फ़ोन Realme X7 X7 Pro। और बात करूँ Mi 10i की तो ये भी जनवरी के पहले हफ्ते में लॉन्च किया गया है। तो देखना बड़ा अच्छा लगेगा कि आखिर कौन सा दोनों में से फ़ोन बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं तो यही देखेंगे। और साथ साथ अगर Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों के बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता रखा है, वो देख सकते हो। तो बात करते हैं Realme X7 और Realme X7 और Mi 10i के प्रोसेसर के बारे में, ठीक है ना, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, कह लो कि ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। बात करूँ मैं Realme X7 की तो उसमें मीडियाटेक का Dimensity 800U जो कि इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोसेसर है जो कि अभी तक आया है। वही अगर मैं Realme X7 Pro के भी साथ साथ बता दूँ तो Dimensity जो है 1000 प्लस उसमें लगा, जो कि इंडिया का दूसरा ऐसा प्रोसेसर है मीडियाटेक का जो कि फ़ोन में इस्तेमाल हुआ है Realme X7 Pro में। इससे पहले Oppo Reno 5 में इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार जो है Realme X7 Pro में तो वाली दूसरी बार। लेकिन मीडियाटेक का 800U इंडिया का पहला ऐसा प्रोसेसर है मीडियाटेक Dimensity की सीरीज़ वाला जो कि Realme X7 में लगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, Realme X7 यानी कि Realme की ही एक और कैटेगरी का जो फ़ोन है Realme 7 जो है Realme 7, उसमें जो Realme 7 Pro में जो है कह लो कि 720 लगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, लेकिन इसमें मीडियाटेक का Dimensity 800U लगा Realme X7 जो कि अभी हाल में लॉन्च हुआ। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क होगा जो कि इस बारे में बात करूँगा मैं। अब बात करते हैं हम कि Mi 10i की। इतनी देर से Realme X7 Pro निकल रहा है क्योंकि ये हाल में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन Mi के बारे में मुझे बताना है। तो जो Mi का 10i है Mi 10i, इसमें बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर लगा है। तो ये भी आपको बता दूँ कि 700 सीरीज से ऊपर का। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता देता हूँ, अगर दिक्कत हो रही है सीधा सीधा अगर मोटे मोटे बता दूँ आपको मैं, तो जो Realme का X7 है और जो Mi 10i का प्रोसेसर है 720G क्वालकॉम और उसका मीडियाटेक का 800U, अगर कोई सा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम जो कि मोबाइल के लिए बनाती है प्रोसेसर, अगर वो 700 सीरीज से ऊपर का है तो उसको आप बराबर में कर लो, इक्वल में कर लो और Realme X7 के मीडियाटेक Dimensity 800U के बराबर में, यानी कि 800U बराबर 700 सीरीज से ऊपर का स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर। बात करूँ प्रोसेसर के कह लो कि इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक चीज़ आपको बता दूँ, जो स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर है इसमें जो CPU लगता है क्रायो जो है वो नई सीरीज़ का जो है लेटेस्ट वो लगा है, तो इससे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ चुकी है, बेहतर हो चुका है 750G। लेकिन मीडियाटेक जो, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी प्रोसेसर होते हैं क्वालकॉम जो होते हैं, क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर होते हैं उसको थोड़ा ऊपर देखा जाता है मीडियाटेक के प्रोसेसर के हिसाब से। लेकिन जो मीडियाटेक का अब का 800U है वो धीरे धीरे चीज़ों को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये प्रोसेसर भी बेहतर है मीडियाटेक का। यही कह लो कि इसमें 800U वाला, क्योंकि जो कोर्टेक्स होता है ना, अगर आपको नहीं पता कि कोर्टेक्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में मिल जाएगा देखने के बारे में कि कोर्टेक्स क्या होता है, ठीक है ना। आर्म जो होती है वो आर्किटेक्चर बनाती है इनके प्रोसेसर को लेकर, तो जो एकदम नया आर्म आर्किटेक्चर बनाती है, किस तरीके से प्रोसेसर बनेगा, चाहे 750G के लिए चाहे मीडियाटेक के लिए, ठीक है ना। अब इनमें से जो कोर्टेक्स होता है, जो सबसे लेटेस्ट कोर्टेक्स लगता है, तो जैसे ऑक्टा कोर है तो उसमें 6 कोर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी वाले दे देंगे, और जो 2 कोर है वो आर्म कोर्टेक्स जो है 77 76 ऐसे दे देंगे। तो इनमें भी लेटेस्ट कोर्टेक्स का इस्तेमाल हुआ है दोनों में ही। तो दोनों ही CPU कह लो कि एक तरीके से बेहतर है। लेकिन मीडियाटेक का Dimensity जो 800U है वो 750G से थोड़ा सा ऊपर है, और 750G इसलिए क्योंकि इसमें लेटेस्ट CPU का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। प्रोसेसर के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं GPU के बारे में। तो जो इसमें प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ, GPU का इस्तेमाल हुआ है Realme X7 में, तो इसमें Mali G57 MC3 GPU का इस्तेमाल हुआ है। वही उसमें Mi 10i में जो है एड्रीनो का 619 इस्तेमाल हुआ। अब इन दोनों में से GPU कौन सा बेहतर है तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो Mali का G57 जो है ये MC3 ये वाला बेहतर है एड्रीनो 619 से। वो क्यों बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो PUBG है, PUBG तो जा चुका है, तो COD जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वो भी चलता है, हैवी ग्राफिक्स में चलता है, फ्रेम कौन छोड़ता है, ठीक है ना, किस तरीके से लैग करता है नहीं लगता, उस बारे में मैं बात करूँगा। तो जो MC3 वाला यानी कि जो G57 है, ये Mali का जो है, इसके बारे में आपको पता होगा कि जो Antutu होता है, इनके बारे में जो है Geekbench होती है, इनकी रैंक आती है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो Realme X7 को ज़्यादा रैंक मिली है इसके हिसाब से, जो इसका GPU है Adreno 619 का। क्योंकि
जितने भी मिड रेंज फ़ोन होते हैं अगर उसमें बजट कैटेगरी वाली आपको अगर परफॉर्मेंस मिले तो फ़ायदा क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बात करूँगा, जो रिफ्रेश रेट है यानी कि जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा है मी 10i में, जो कि 120 हर्ट्ज़ है। इसमें 60 हर्ट्ज़ के आसपास है, ठीक है ना, Realme X7 में। लेकिन टच सैम्पलिंग रेट वो 180 हर्ट्ज़ है। लेकिन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बात करूँ तो उसमें उसका ज़्यादा है, जो कि COD जैसे गेम को भी हाई कह लो कि सेटिंग पे खेला जा सकता है, हाई फ्रेम रेट के साथ खेला जा सकता है बिना फ्रेम को छोड़े हुए 750 GB प्रोसेसर के साथ मी 10i में। वही अगर बात करूँ Realme X7 में तो इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है लैग, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी को 60 हर्ट्ज़ पे चलाते हैं और क्योंकि अभी COD में काफ़ी ज़्यादा अपडेट आए हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, जिसमें इसका GPU अच्छी तरीके से काम कर जाता है, COD को भी खेल जाता है बिना किसी फ्रेम को छोड़े, बिना किसी लैग को करे और बिना किसी हीट को करे। और एक चीज़ और बता दूँ इसी में लेकर, जो इसकी पावर कंजप्शन को लेके, उसमें क्या है कि अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जो भी गेम खेलते हैं उसमें बैटरी कौन सा ज़्यादा खाएगा और किसकी बैटरी यानी कौन सा फ़ोन जल्दी हीट करेगा, तो उसको मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं। मान के चलो कि जैसे Realme X7 है, ठीक है ना, अगर दोनों को हम 100% बैटरी पे खेलते हैं और दोनों का अगर टेम्परेचर बैटरी का रखें तो एक का 25 एक का 26 डिग्री के आसपास रख लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर 1 घंटा जैसे गेम खेले, आधा घंटा गेम खेले, तो उसमें जो है जो 750 GB प्रोसेसर के साथ है मी 10i, उसका टेम्परेचर कम से कम 14 से 15 डिग्री जो है ज़्यादा हो जाएगा बैटरी का, कह लो कि हीट, यानी कि वो जल्दी फ़ोन गर्म होगा और उसकी बैटरी भी 20% ज़्यादा गिरेगी। लेकिन अगर मैं MediaTek का Dimensity 800U वाले Realme X7 की बात करूँ तो उसकी बैटरी अगर बात करूँ तो 15% के आसपास गिरेगी और टेम्परेचर भी 10 से 11% बढ़ेगा। तो इस मामले में देखा जाए हीट के मामले में और बैटरी परसेंटेज ड्रेनिंग के मामले में तो उसमें बेहतर है Realme X7, ठीक है। अब मैंने बता दिया CPU बता दिया, GPU बता दिया। बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में बात करूँ तो 6.4 इंच की Realme X7 की और 6.67 इंच की जो है डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है मी 10i का। एक है सुपर एमोलेड फुल HD प्लस जो कि Realme X7 और एक है फुल HD प्लस कह लो कि मी 10i की डिस्प्ले, ठीक है। रिफ्रेश रेट मैंने आपको डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज़ है उसमें मी 10i में, बाकी उसमें 60 हर्ट्ज़ है Realme X7 में। बाकी बात करूँ 180 हर्ट्ज़ सैम्पलिंग रेट है उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो Android 10 पर बेस्ड Realme अपने UI पर काम करता है जो कि 2.0 नए अपडेट के साथ है। ये MIUI 12 पे काम करता है जो कि मी 10i है, ठीक है। इसके बारे में आप समझ गए डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी बेहतर है क्योंकि दोनों में ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल रही है और एक में सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है जो कि Realme X7 है। बात करूँ इसकी बैटरी की, एक बैटरी के बारे में पहले बात नहीं करते, पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, ठीक है ना। कैमरे की बात करें तो आपको Realme के दोनों ही पहले कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों फोन में फ्रंट कैमरे में 16 मेगापिक्सल मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं बैक में, तो एक में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि है Realme X7, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है प्लस में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ है, ठीक है। वो इतने काम आते नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं मी 10i के, जिसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें बात करूँ तो पीछे 108 मेगापिक्सल का है और वही बात करूँ उसके अलावा तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ है। और अगर मैं कैमरे को नंबर देना चाहूँ ना दोनों में से, तो दोनों को 10 में से 7 में देना चाहूँगा, क्योंकि एक तरीके से अगर मैं मेगापिक्सल पे मत जाना है कि इसका 108 मेगापिक्सल है तो ज़्यादा है, लेकिन मैं बता दूँ मी 10i के कैमरे की क्वालिटी Realme X7 की कैमरे की क्वालिटी से ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक से कह सकते हैं कि हाँ बाहर दिन में तो दोनों की अच्छी आएगी, लेकिन ओवरऑल की बात करूँ तो 10 में से 7 नंबर मैं दोनों को देना चाहूँगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मैं Realme के कैमरे को ऊपर दूंगा क्योंकि Realme का कैमरा थोड़ा इससे थोड़ा बेस्ट है, ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा है मी 10i से। तो इस तरह से समझ गए, मैंने बता दिया कैमरा का, बता दिया GPU हो गया, CPU हो गया, डिस्प्ले हो गया। ऐसे फ्रेम चेंज क्यों हो गया वो इसीलिए क्योंकि माइक ने शायद इधर आवाज़ नहीं कैच कर पाई, तो मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर ली थी इधर वाले पार्ट की भी, लेकिन जो है वो आवाज़ कैच नहीं हो पाई, तो उस वजह से एडिट करते टाइम जो है या साउंड ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दोबारा से फ्रेम चेंज करके बताना पड़ रहा है। खैर वो अलग बात है, पर मेरे को बताना ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो आधी जानकारी है। बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी Realme X7 में जो है 4310 mAh की, जो कि 50 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, ठीक है। बात करूँ मी 10i की, तो उसमें 4820 mAh की, जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और दोनों में कंपैरिजन करूँ तो आप खुद ही देख सकते हो कि बैटरी मी 10 की ज़्यादा है, लेकिन फास्ट चार्जिंग इतनी नहीं है जितनी Realme X7 में, लेकिन उसकी बैटरी कम है। और दोनों में नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा क्योंकि 5000 से कम की बैटरी दे रखी है। जब देनी थी तो 5000 mAh तक की बैटरी दे सकते थे, लेकिन दोनों में नहीं है। लेकिन हाँ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, बाकी कौन सी ज़्यादा किस तरीके से या आप समझ सकते हो। तो फास्ट चार्जिंग दोनों में सपोर्ट है एक तरीके से। Realme X7 लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बैटरी कम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लेकिन बात करूँ वाली कीमत की, तो 2 वेरिएंट X7 के और 3 वेरिएंट मी 10 के। तो Realme X7 के बताऊँ तो 6128 है जिसकी कीमत 19,999 यानी कि 20,000 के आसपास, और 8128 है जिसकी कीमत की बात करूँ तो 21,999 यानी कि 22,000 के। तो एक 20,000 का एक 22,000 का, दोनों 6GB रैम के साथ है और 128 GB स्टोरेज के साथ है। बात करूँ मी 10i की, तो इसमें एक है 664 वाला जिसकी कीमत है 20,999 रुपये, एक है 6128 जिसकी कीमत है 21,999 और एक है 8128 जिसकी कीमत है 23,999 रुपये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ आपको 664 मी 10i का 20,000 का मिल रहा है, वही 6128 Realme X7 का जो है 6128 में मिल रहा है। बाकी के जो 8GB वेरिएंट वाले उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, आसपास का फ़र्क है।
तो मेन 664 वाले में आप देख सकते हो, और 628 मिल रहा है आपको Realme का X7। तो कीमत में ऐसे डिफरेंस है, ठीक है ना। बाकी कीमत क्या है कि थोड़ी बहुत घट भी जाती है कई बात, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन कीमत में बात करूँ तो Realme X7 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कीमत के हिसाब से। तो मैंने आपको सारे पॉइंट कवर कर दिया, और इसके लिए मैंने चेंज कर दिया। आप लोगों को भी लग रहा होगा एकदम से चेंज हो गया, लेकिन वो कैच नहीं हो पाई थी वहाँ पर आवाज़, इसलिए मुझे दोबारा से इसको अभी करा जब एडिट करते टाइम, तो दोबारा से मुझे पार्ट बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दी Realme X7 वर्सेस Mi 10i के बारे में। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इसी Realme X7 और Mi 10i को लेके। बाकी कोई भी दिक्कत हो जैसे बोला कमेंट कर सकते हैं आप। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए एक सेकंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।